हेलो दोस्तों, आपका अनिकेत हाजिर है एक और नई कहानी के साथ। ये कहानी है शुभम की। शुभम जो कि 18 साल का था और उसको अभी हाल ही में पता चला कि वो समलैंगिक है और उसको अंकल पसंद आ रहे हैं। फिर क्या था, फिर शुभम फेसबुक पर अंकल ढूंढना शुरू कर दिया। हजारों अंकल को शुभम फेसबुक पर फ्रेंड बना लिया। शुभम बहुतों अंकल से बात करने की कोशिश की, सबसे बात तो नहीं हो पाई। उनमें से एक अंकल से बातें होनी शुरू हो गई, क्योंकि वो अंकल जो थे ना, वो आसपास के ही थे। शुभम और उस अंकल की बातें शुरू हो गई। धीरे धीरे रोज रात को बातें होने लगी। वो अंकल करीब 50 साल के आसपास के थे। दिखने में ज़्यादा गोरे तो नहीं थे, पर फिर भी स्मार्ट लगते थे। दोनों रोज बातें करने लगे। फेसबुक से बात करते करते व्हाट्सएप पर भी बात होने लगी। फिर वहाँ से कॉल पर भी बातें होनी शुरू हो गई। दोस्ती प्यार में बदल गई। शुभम तो उस अंकल के प्यार में इतना डूब गया था कि किसी कारणवश अगर अंकल खाना नहीं खाते थे तो शुभम भी उस दिन खाना नहीं खाता था। जब बात करते करते बहुत दिन हो गए तो अंकल बोले कि कहीं बाहर मिलते हैं हम लोग, आखिर कितना दिन तक ऐसे बातें होगी। शुभम बोला कि ठीक है, कब मिलना है और कहाँ मिलना है। अंकल बोले कि दिन में तो मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता हूँ, कल शाम को मिला जाए। दोनों ने एक जगह डिसाइड किया। अगले दिन दोनों मिलने गए। अंकल पहले से ही आकर खड़े थे और फिर शुभम गया वहाँ पर। अंकल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, फिर दोनों ने हैंड शेक किया। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे लगे। फिर कुछ बातें हुई और अंकल बाइक से थे तो अंकल बोले कि बैठिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। शुभम बोला कि नहीं, मैं चला जाऊँगा, एक काम भी है मुझे यहाँ पर, वो काम करते हुए फिर मैं वापस घर जाऊँगा। क्योंकि शुभम नहीं चाहता था कि अभी अंकल उसका घर देखे। फिर दोनों बार बार मिलने लगे। शुभम को अंकल पर जब पूरा भरोसा हो गया तो अब शुभम अंकल को अपना घर भी दिखा दिया और अपनी सारी बातें भी शेयर करने लगा। जब बहुत दिन हो गए बाहर मिलते मिलते तो दोनों ने सोचा कि अब हम लोग कहीं अच्छे से मिलते हैं। तो अंकल बोले कि मैं तो शहर से थोड़ी दूरी पर रहता हूँ और मेरा परिवार भी वहीं रहता है, पर मैंने शहर में एक फ्लैट ले रखा है क्योंकि अगर कभी मुझे रुकना पड़े तो मैं वहाँ रुक सकूँ, इसीलिए मैंने शहर में फ्लैट ले रखा है। अगर आप कहें तो हम लोग वहाँ पर चल सकते हैं। शुभम तैयार हो गया। शाम को दोनों उस फ्लैट पर गए। दोनों का आपस में संबंध भी बन गया उस फ्लैट पर और अब ऐसा अक्सर होने लगा। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर दिक्कत तो अब शुरू हो जाती है। दोनों के रिश्ते को अब लगभग 1 साल पूरे हो गए। जिस दिन वो पहली बार मिले थे उस दिन को ये दोनों सेलिब्रेट भी करने लगे। दोनों एक दूसरे से मिलते भी थे और बातें भी हमेशा करते थे, पर दोनों के बीच कभी ऐसी बातें नहीं हुई थी कि आप मेरे अलावा किसी और से नहीं देखेंगे या फिर आप सिर्फ मेरा ही बनकर रहिएगा। ऐसा कोई बात हुई ही नहीं थी। पहले तो सब ठीक था, लेकिन अंकल से अगर कोई लड़का मिल जाता था या फिर कोई लड़का बात कर लेता था तो शुभम से सारी बातें बताते थे। और वहीं अगर शुभम को कोई अंकल मिल जाते, कभी बस में या फिर कभी फेसबुक पर, तो शुभम ये सारी बातें उस अंकल से वो बता ही देता था। लेकिन वो तब की बातें थी, पर अब तो दोनों का रिश्ता काफ़ी गहरा हो चुका था। तो अचानक एक दिन अंकल बोले कि शुभम, आपके फेसबुक पर जितने भी उस तरह के लोग हैं ना, आप उन लोगों को फ्रेंड लिस्ट से बाहर कर दीजिए, क्योंकि ये लोग आपके फ़ोटो पर लाइक कमेंट करते हैं तो मुझको तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। शुभम ने उसके बाद एक भी सवाल किए बिना सबको फ्रेंड लिस्ट से बाहर कर दिया और जितने भी अंकल लोगों से बातें कर रहा था सबको ब्लॉक भी कर दिया और सबसे बातें करना सब कुछ बंद कर दिया। यहाँ तक कि वो अपना नंबर भी चेंज कर दिया, पर अंकल ने अपना एक भी फ्रेंड नहीं हटाया। और ऊपर से जब शुभम कभी पूछता था कि ये लड़का कौन है,
तो अंकल बोलते थे कि ये तो मेरा रिलेटिव है। शुभम ने तो कई बार अंकल के मोबाइल से कई लड़कों का चैट भी पढ़ लिया था। पर जब शुभम ने कहा कि ये सब क्या है, तो अंकल बोलने लगे कि हाँ, मैं करता हूँ बात और आगे भी करूँगा। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। तो शुभम बोला कि अगर उन्हीं के साथ रहना है तो फिर मेरे साथ क्यों रहते हैं आप? क्यों मेरा इतना दिन बर्बाद किए? तो अंकल बोलने लगे, तो मत रहो। किसने बोला तुमको मेरे साथ रहने के लिए? वैसे भी परेशान हो चुका हूँ मैं तुमसे। इतना सब सुनने के बाद शुभम घर आ गया। घर आकर रोने लगा। अगर आप शुभम के जगह होते तो आप क्या करते? ऑफ कोर्स उस अंकल को भूल जाते, कभी उसके तरफ देखते तक नहीं। लेकिन ऐसा कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। ये तब हो सकता था जब आप सिर्फ एक अंकल के साथ उसी चीज़ के लिए रिश्ता बनाए हो। पर ये प्यार बहुत ख़राब चीज़ है। इसमें कोई ईगो, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ काम नहीं करता इसमें। शुभम 10 दिन रो रो कर काटा और डेली इंतज़ार कर रहा था कि अंकल आज कॉल करके उससे माफ़ी मांगेंगे, कल मांग लेंगे। और शुभम बेचारा माफ़ करने के लिए तैयार बैठा था। वो तो बस अंकल के कॉल के इंतज़ार में था, पर अंकल का कॉल नहीं आया। फिर जब शुभम से रहा नहीं गया तो शुभम ने खुद ही कॉल किया और बोला हेलो। तो अंकल बोलिए क्या बात है। जब शुभम को लगा कि नहीं, अंकल नहीं मानने वाले हैं, तो शुभम ही खुद बोला कि सॉरी अंकल, मुझसे गलती हो गई है। तो अंकल आगे से बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, पर मुझ पे विश्वास रखिए। अगर विश्वास ही नहीं है तो फिर प्यार कैसा? मैं कुछ गलत नहीं करता हूँ। शुभम मान गया। फिर दोनों मिलना शुरू कर दिए। फिर दोनों अच्छे से रहने लगे। लेकिन शुभम को शक था कि अंकल अभी भी दूसरे लड़कों से बातें करते हैं। शुभम जानबूझकर जानना नहीं चाहता था कि अगर पता चल जाएगी तो झगड़े होगी और फिर दिक्कत तो आखिरकार शुभम को ही होने वाली थी ना। और ऐसा करते करते शुभम और अंकल का रिश्ता 2.5 साल तक चला। इस बीच शुभम कई बार अंकल को पकड़ चुका था किसी दूसरे लड़के के साथ, पर फिर भी शुभम छोड़ नहीं पा रहा था। इसी बीच शुभम को एक और अंकल मिल गए, जिससे शुभम की बातें होनी शुरू हो गई। शुभम जैसे जैसे इस अंकल के करीब आने लगा, उसने पहले वाले अंकल से बात करना कम कर दिया। लेकिन शुभम एक चीज़ सीख गया था कि रिश्ते में प्यार और विश्वास कभी किसी पर नहीं करेगा। तो वो साथ निभाएगा ज़रूर, पर प्यार कभी नहीं करेगा। और एक वक्त ऐसा आया कि शुभम ने उस अंकल को बोला कि मुझे अब पढ़ाई में ध्यान देनी है, तो अब मैं आपसे बात नहीं कर सकता और मिल तो सकता ही नहीं। वो अंकल बहुत रिक्वेस्ट करने लगे कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं नहीं रह पाऊँगा आपके बिना, कभी कभी तो मिल लीजिएगा। पर शुभम ने एक नहीं सुनी और ऊपर से शुभम ने उनको ब्लॉक भी कर दिया। आज शुभम को अपने आप पर हंसी आती है कि वो कर क्या रहा था। वो अंकल बीच में कई बार बात करना चाहे, पर शुभम ने नहीं माना। आज शुभम बिल्कुल आज़ाद है। जो अंकल शुभम को पसंद आते हैं उनसे मिलता है, वरना ऐसे खाली बैठे रहता है। बस दोस्तों, हमारी ये कहानी आप लोग को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो, अगर आप लोग ऐसी ही कहानी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है आपका निकेत बहुत ही जल्द। लव यू।